ये जिस कारखाने में अभी हम खड़े हैं, ये हैंडलूम का कारखाना है। गोरखपुर की चादर जो बहुत मशहूर हुआ करती थी, वो इसी तरह की मशीनों से बुन के निकलती थी। और अब क्योंकि धागों का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए कई कारखानों पर उसकी मार पड़ी और वो बंद हो गए हैं, जिसका खामियाजा इन कारखानों में काम करने वाले लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि रोजगार तो उनका चला गया और अब दूसरे रोजगार की तलाश में अब वो कोई ऑटो चला रहा है, कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पकौड़ी तल रहा है, लेकिन जो मुख्य काम था वो चौपट हो गया। और आप जैसे पूरी बुनकरी खत्म हो गई है, ये जान लीजिए। अब कारोबार कुछ रह नहीं गया है। हाँ। ज्यादा कारीगर जो ये सब चलाने वाले अब सब ई रिक्शा निकाल रहे हैं, वो भी भरमार हो गया है। जो भाड़े पे अब लेके 300 रुपया भाड़ा देते हैं टेम्पू का, उसके बाद 300, 200, 250 बचता है हर एक काम के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा शमशाद। जोर से बताओ। शमशाद भाई, तो ये बताओ क्या काम करते हो आप? हम जो काम मिल जाता है भैया, इतनी वक्त तो कोई काम नहीं मिल रहा, हम लोग घरे फालतू घूम रहे हैं। अच्छा, काम ही नहीं मिल पा रहा है? काम कोई काम ही नहीं है, क्या करेंगे जब कोई काम। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, काम ही नहीं मिल पा रहा। काम ही नहीं सर, जब से ये राज आया है 26 साल से हमारा पान खाना छूट गया, काम ही नहीं है। काम पर जाइए, काम नहीं हो रहा है। नोटबंदी के बाद से काम एकदम फेल हो गया है। गरीब आदमी एकदम भुखमरी कगार पर है। पूर्वांचल में अगर कोई ये कह रहा है कि उसका पान खाना छूट गया है, तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से समस्या कितनी विकट होगी। अरे ये सरकार समझ लीजिए कि आदमी को एकदम सिर्फ जेब तो रही है कि जेब में कितना पैसा है उसको निकाला जाए। एक आदमी परेशान है, ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी है, पूरा मोहल्ला परेशान है, ये जान लीजिए। कारोबार कितनी आबादी होगी इस मोहल्ले की? इस मोहल्ले की कम से कम 10,000 से ऊपर की होगी। हाँ, 10,000 से कम और मतलब ये 10,000 मकान है यहाँ पे? 10,000 मकान है? क्या बात कर रहे हो यार? तो 10,000 मकान के हिसाब से तो मुझे लग रहा है आबादी फिर बहुत बैठ गई। बहुत आबादी है। मुस्लिम बेल्ट, बुनकर बेल्ट, ये बहुत इस भट्टे से लेकर उस भट्टे तक। तो इसका मतलब अगर मान लो 50,000 आबादी है मोटा मोटा, तो उसमें से 15-20 हजार लड़के ज्यादा ही होंगे, 25-30 हजार कारीगर होंगे। तो इसका मतलब 25-30 हजार कारीगरों पर मार पड़ी है इसकी। हाँ, एकदम पड़ी है, उसमें सुधार थोड़ी ना भाई। सब लोग एक आदमी उसी से जुड़ा था। और जब एक काम डिसबैलेंस होगा तो जाहिर सी बात, तो उससे जितने भी लोग जुड़े रहेंगे वो सब। जैसे मान लिया हमारे पास पावर लूम था, हाँ, तो हमारे पास 4 कारीगर लगेंगे, हाँ, उनको भी काम मिलेगा। उनको भी काम मिलेगा। अगर सरकार की सही पॉलिसी होती तो आज ये बुनकर इतना बहुल क्षेत्र है, जैसे रसूलपुर, गोरखनाथ, अजय नगर, जमनैया, तमाम तरह के मोहल्ले हैं जो बुनकर बहुल क्षेत्र है, लेकिन उसमें कहीं किसी तरह का कोई भी हमारे पड़ोस के सीएम साहब भी नहीं कोई तवज्जो दे रहे हैं। कम से कम उनको तवज्जो देना चाहिए इस बात के लिए कि हमारा पड़ोस हमारे खाना में हमारी हर तरह से देख रेख करते भी हैं। हाँ, लेकिन इस कारोबार वाले मामले में कुछ नहीं। हाँ, कारोबार वाले मामले में कुछ उन्होंने नहीं, अभी आज तक नहीं किया। 5 साल का अरसा खत्म हो गया, लेकिन कोई तरह की कोई इन्होंने सब्सिडी या और कुछ नहीं दिया। ये भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि ये जो समस्याएं ये अभी पैदा हुई हैं या हमेशा से रही हैं गोरखपुर में? पहले से 10 साल से माइनस की तरफ जा रहा है। नोटबंदी कारोबार जो है माइनस की ही तरफ गया है, और फिर इधर कुछ ज्यादा ही माइनस हो गया है। ये मेरी लोगों से बात हुई तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई कारोबार तो पहले धीरे धीरे मंदा हो ही रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ नहीं, रुकिए कि पिछले कुछ सालों में लेकिन अब जो है मामला बिल्कुल ही साफ हो गया। ये ठीक बात है जी। आपकी बात इसमें तो सब पावर लूम है, यहाँ से उखड़ के जा रहे हैं, सब दिख रहे हैं, किलो के भाव। अच्छा, इतना मंदी आ गई। 40 का था वो 25,000 में बेच रहे हैं। ये कबाड़ में सब चला गया। सारी मशीनें कबाड़ में। सब कबाड़, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं है? नहीं, भैया कोई नहीं खरीद। कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि अब मैं कर लूंगा, चलो हैंडलूम का काम है। नहीं, यहाँ से खत्म हो रहा है। भेज रहे हैं। भैया ये बताओ कि अब आगे क्या है मामला? फिर काम तो मिल नहीं पा रहा है, तो क्या करना है? भूखा मरना है या फिर क्या करना है? पब्लिक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से कोई खाएगा? अब आप ही बोलिए, पब्लिक के पास तो 1 रुपया नहीं है, दुकान भी खोले थे वो भी बंद हो गया। जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा तभी ना आएंगे खाने के लिए। बिजली तो है। कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? क्या कहेंगे जब इतनी समस्याओं से घिरे रहेंगे? जब इतनी समस्याओं से आदमी घिरा रहेगा तो कहेगा क्या? हाँ, जब कारोबारी नहीं है, वही बात को बार बार कहेगा तो कोई फायदा तो है नहीं। एक बात को बार बार कहने तो कोई फायदा नहीं, मगर ये जान लीजिए कि हर आदमी बहुत ज्यादा, सरकार कुछ नहीं कर रही इस पे, सिर्फ हर आदमी परेशान बहुत जरूरत से ज्यादा।